मैं ये सवाल पूछता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर फातिमा। इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया जिसका जो टाइटल था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया के हवाले से था। अब ऑब्वियसली आपको टाइटल सुन के तो समझ आ ही गई है कि खान साहब जो हैं, जो मीडिया में होने वाली सख्तियां हैं उनके हवाले से एक सेमिनार को जो है वो गुफ्तगू वहाँ पर कर रहे थे। वहाँ पर PTI के बहुत सारे लोग थे और कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पर नजर आए। अब इमरान खान साहब ने वहाँ पर बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर जो हेडलाइंस की जीनत बनी। सबसे बड़ी बातें जो इमरान खान साहब ने की या जो सबसे ज़्यादा कह लें कि इम्पॉर्टेंट बातें खान साहब ने की वो उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से की। सुनिएगा कि इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को पॉलिसी के हवाले से क्या कह रहे हैं। अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। जैसे कि आपने सुना, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल से सवाल किया है क्या आपको मुल्क की फ़िक्र नहीं है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने उनसे और क्वेश्चंस भी किया और उन्होंने उनसे यही कहा कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो जिस तरह से अभी प्रेजेंटली जो हमारी आवाम है वो आपको ब्लेम कर रही है, वो इसी तरह से आपको ब्लेम करती रहेगी कि किस तरह से आपने ये जो हुकूमत है हमारे ऊपर मुसल्लत की। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब के हवाले से बात की और बताया कि किस तरह से उनको टॉर्चर दिया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने, जो कि बहुत गलत है, उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो है उनसे जो सवालात किए जा रहे थे वो खान साहब के खाने के हवाले से किए जा रहे थे। और उस खाने के हवाले से और उन सवालात के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे खाता क्या है कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। 4 शहबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के करप्शन केस के अंदर, 4 गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे। और ये खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना, इमरान खान साहब बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जो खाने की डिटेल्स हैं ये ऐसे ही नहीं पूछी जा रही है, तो लोगों से वो कहते हैं ना छुटकारा पाने का तरीका होता है, वो है। अब ऑब्वियसली उन्होंने FIA का हवाला भी दिया और उन्होंने उन लोगों का भी हवाला दिया जिनको हार्ट अटैक आया था, ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग इन शहबाज शरीफ मैटर। अब ये तो हो गई इमरान खान साहब की बात। यहाँ से हम चलते हैं शहबाज गिल की तरफ। जैसे कि आप सब लोगों को ही पता है, शहबाज गिल साहब को कल रात को जो है वो पिम्स में दाखिल किया गया था। उनकी अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ही इज़ एस्थमेटिक और उनको जो है सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, जिसके बाद जो है उनको इमरजेंसी बेसिस में पिम्स में शिफ्ट किया गया। अब जब उनको पिम्स में लाया गया तो उनके टेस्ट किए गए और उन टेस्ट में इनिशियल रिपोर्ट्स ये आई कि शहबाज साहब की तबीयत इतनी ख़राब नहीं है एंड ही इज़ इन बेटर शेप। बट लेटर ऑन ऑब्वियसली एक पैनल बैठा और उस पैनल ने मज़ीद उनके टेस्ट किए और उस टेस्ट के बाद यही आया कि शहबाज साहब अंडर ऑब्जर्वेशन रहे और उनको मज़ीद जो है डॉक्टर्स जो हैं अपनी तहकीकात करें, वो अपना जो चेकअप है वो प्रॉपर तरीके से करें। और शहबाज गिल साहब, उसमें उनके हार्ट टेस्ट भी हो रहे हैं और उनके बाकी टेस्ट भी हो रहे हैं ताकि क्लैरिटी के साथ सबके सामने लाया जाए कि एग्जैक्टली उनकी अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है। अब ये तो हो गई उनके इलाज के हवाले से बातें। हम दुआ करते हैं कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो जल्द अज जल्द रिकवर हों, बिकॉज इन एनी केस टॉर्चर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वो सियासी रहनुमा हो, वो कोई भी हो, आप किसी को मेंटली फ़िज़िकली टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर आपने उनसे कोई सवालात करने हैं, इंटेरोगेशन करनी है, तो उसको करने का एक सिविल तरीका होता है। आप सवालात करें, ये तो कोई तरीका नहीं है जो इस टाइम पे गवर्नमेंट भी कर रही है। इन एनी वे, आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, आप जिस भी पार्टी के मेंबर हों, आप जिस भी इंसान के फॉलोअर क्यों ना हो, टॉर्चर इन एनी वे इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और अभी की सिटिंग गवर्नमेंट को इस चीज़ को सबसे ज़्यादा सोचना है कि इट्स टर्निंग टेबल्स। मतलब ये किस तरह से ये लोग ये चीज़ होने भी दे रहे हैं। अगर किसी ने पिछले वक्तों में ये होने दिया तो यू शुड बी बेटर एंड यू शुड डू बेटर। आई होप दिस गवर्नमेंट डज बेटर। अब यहाँ से हम फिर से एक बार चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे वो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की प्रोटेक्शन के हवाले से थे। सुनिएगा कि इमरान खान साहब मीडिया को या इन जनरल जर्नलिज्म को या मीडिया फ्रीडम के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। कभी मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं हुआ। जैसे कि आपने सुना, ये तो इमरान खान साहब का वर्जन है और वो कहते हैं कि वो मीडिया से कभी डरे नहीं, ही इज़ एक्चुअली अ सपोर्टर ऑफ मीडिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आई थी जो कि इमरान खान साहब के दौर में आई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और उसमें उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे लिखा था कि इमरान खान साहब इज़ अ प्रेडेटर सिंस ही टुक ओथ।
इसी हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ मीडिया के साथ हुआ था या जिन जिन लोगों को बैन किया गया था और किन तरीक़ों से इमरान खान साहब के दौर में चीज़ें हुई थी, उसके बारे में क्या कहा, सुनिएगा। ये आज मीडिया को फैसला करना होगा कि वो शख्स जो आज कहता है कि मुझे आज़ाद मीडिया से कोई खौफ नहीं था, वो उस वक्त वजीर आजम था जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बनाया जा रहा था। जब अफसार आलम को गोली लगी तो उस वक्त वजीर आजम कौन था? जिस वक्त मतीउल्लाह जान अगवा हुए अपनी बेटी के स्कूल के बाहर, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान था। जिस वक्त असद तूर को घर में घुसकर उसकी टांगे, उसके बाजू और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान था। जिस वक्त नुसरत जावेद साहब के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। जिस वक्त गरीदा फारूकी और आसमा शराजी के खिलाफ बदतरीन घटिया इखलाक से गिरी हुई सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई और अपने गुंडों को उनके घरों के बाहर भेजा, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त अंबर शमसी, तल्लत हुसैन, इफ्तिखार अहमद, नजम सेठी, मुर्तजा सुलंगी, डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम बंद किए गए, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया गया, जिस वक्त इरफान सदीकी को रात को 2 बजे उनकी बेगम पर तशद्दुद करके, बूढ़ी बेगम पर तशद्दुद करके इरफान सदीकी को गिरफ्तार किया, घर के किराए के गलत मुकदमे के ऊपर उनका कलम खींचा उनसे, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त मीर शकीलुर रहमान साहब को के खिलाफ नैब गर्दी की और मीडिया को ये पैगाम दिया कि अगर हम मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ नैब गर्दी कर सकते हैं, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। हाउएवर, इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि न्यूट्रल्स जो हैं अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। आई होप इमरान खान साहब भी ये जो जितने वक्त में वो अब हुकूमत में नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत इंट्रोस्पेक्शन की होगी और उन्होंने भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसिवली कैंपेन कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो अगर वो अगले वज़ीर आज़म होंगे तो आई होप कि उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया होगा। आई होप कि उनकी चीज़ें भी बेहतर होंगी जब वो हुकूमत में थे उससे। एंड आई होप कि इमरान खान साहब जब अब आएंगे तो किसी सहाफ़ी को उठाया नहीं जाएगा, किसी सहाफ़ी को रात गए उनके घरों में नहीं जाया जाएगा, किसी भी इंसान को ये खौफ या डर नहीं होगा कि अगर वो कोई ख़बर दे रहे हैं तो इसके बाद उनकी जान को नुकसान होगा। पॉलिटिशियंस को नहीं उठाया जाएगा और लोगों को एक्चुअली लोग उनको भी एक्चुअली उनकी गवर्नेंस पर और उनकी पॉलिसीज़ पे जज करेंगे, ना कि इंतकाम के ऊपर।